आरती और अंजलि अपना हक मांगने के लिए राजपूत परिवार में जाती है। राजपूत हाउस में जाने के बाद आरती राघव सिंह राजपूत से कहती है, 21 साल पहले आपने मेरी माँ को धक्के मार के बाहर निकाला था ना। 21 साल पहले मेरे पापा के मर जाने के बाद आपने मेरी मम्मी से रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया था। आपने अवस्थी परिवार से हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दिया था, लेकिन आप यह नहीं जानते कि यह मेरे पापा का घर भी है। यहाँ मेरे पापा अमन राजपूत रहा करते थे और राजपूत परिवार पर अवस्थी परिवार का भी हक है, और इसी हक को मांगने के लिए मैं 21 साल बाद आरती अवस्थी और अंजलि अवस्थी राजपूत परिवार के अंदर आए हैं। आरती राघव सिंह राजपूत को खड़ी खोटी सुना देती है, जिसके बाद राघव सिंह राजपूत आरती अवस्थी के साथ कुछ ऐसा करते हैं जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिर राघव सिंह राजपूत ने आरती के साथ ऐसा क्या किया, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है आरती और अंजलि से। सभी चौल वाले मौजूद होते हैं, जहाँ पर आरती अंजलि से कहती है, मम्मी आपने दादाजी को पहचान लिया था ना, फिर भी आपने कुछ नहीं करा। मुझे पता है आपने दादाजी को पहचान लिया था, लेकिन फिर भी आपने मेरे को कुछ नहीं कहा। मुझे भी पता है कि अवस्थी परिवार की शक्ल देखना राजपूत परिवार को पसंद नहीं है, लेकिन माँ एक बार तो मुझे कहना था। 21 साल पहले राघव सिंह राजपूत ने आपको धक्के मार के राजपूत परिवार से निकाला था ना, लेकिन अब वह समय आ चुका है जब आप और मैं राजपूत परिवार में एंट्री लें। अब वह समय आ चुका है जब अंजलि अवस्थी और आरती अवस्थी राघव सिंह राजपूत के घर में जाए और राजपूत परिवार से उनका हिस्सा मांगे। आरती सारी ही प्लानिंग कर लेती है और पूरी चौल वालों के सामने आरती अंजलि से कहती है कि 16 तारीख को जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी के दिन माँ बेटी यानी कि अंजलि अवस्थी और आरती अवस्थी राजपूत परिवार में घुसने वाले हैं। आपकी बेटी आरती अवस्थी आपसे वादा करती है कि जन्माष्टमी के दिन उसकी मम्मी अंजलि अवस्थी को राजपूत हाउस के अंदर घुसाने वाली है। राजपूत परिवार में अगर कोई पहला कदम रखेगा तो वह है अंजलि अवस्थी, और दूसरा कदम अगर कोई रखेगा तो वह है आरती अवस्थी, और मैं भी देखती हूँ कि कौन हमें रोकता है। अगले ही सीन में हम प्रताप राजवंशी को देखते हैं, जहाँ पर प्रताप राजवंशी का भाई उससे कहता है, आपने कली का साथ क्यों दिया भैया, आपने कली का साथ क्यों दिया? आपको पता है ना वह कली कैसी लड़की है, फिर भी आपने उस कली को अपने घर की बहू बना ली। प्रताप राजवंशी कहता है कि और कोई विकल्प भी नहीं था हमारे पास, और अगर हम कली की शादी वेद से नहीं करवाते तो वह आरती अवस्थी सारे ही सबूत पेश कर देती, जिसके बाद अगर कोई फंसता तो वह था मैं प्रताप राजवंशी। इसलिए हमें वेद की शादी कली से करवानी पड़ी, और अभी भी हमें कली का साथ देना है। उसको ऐसे बताना है कि वह वेद की ही पत्नी है, वह राजवंशी परिवार की बहू है। वेद उसका अच्छे से ख्याल रखता है, पूरा ही राजवंशी परिवार कली का ख्याल रखता है, और जब पूरी ही दुनिया को यह बात पता चलेगी तो मैं धीरे से कली को खत्म कर दूंगा, यानी मैं कली को हमेशा हमेशा के लिए वेद से अलग कर दूंगा। अभी तो कली वेद के साथ दिल्ली जा रही है एक फंक्शन में, और वहाँ पर भी मेरी फील्डिंग सेट है। जैसे ही कली दिल्ली शहर के अंदर कदम रखेगी उसके बाद वह कभी भी वापस लौटकर नहीं आ पाएगी। बस एक बार कली दिल्ली चले गई ना तो बस वहाँ पर तो मेरी फील्डिंग सेट है, कली को मैं वहीं पर ही खत्म कर दूंगा। प्रताप रघुवंशी अपने चेले भजन सिंह को फोन लगाता है और कहता है, कली और वेद यहाँ से दिल्ली के लिए निकल रहे हैं, और कली के दिल्ली पहुँचते ही तुम्हें कली को खत्म कर देना है। भजन सिंह कहता है कि हाँ मैं अपना काम अच्छे से कर दूंगा, लेकिन आप अपना काम मत भूलना। आप कली के फोटो वीडियो खींचिए, वेद और कली के साथ में फोटो वीडियोस अपलोड कीजिए, ताकि पूरी दुनिया को यह लगे कि कली अपनी जिंदगी अच्छे से जी रही है, कली अपना शादीशुदा जीवन अच्छे से बिता रही है। अगर पूरी दुनिया को यह बात पता चल गई तो अपना काम फिक्स है। सबसे पहले तो आप कली और वेद के फोटो वीडियो खींचिए, उसको सोशल मीडिया पर अपलोड कीजिए, और जैसे ही सभी को पता चलेगा कि कली और वेद अपनी सुखी जीवन जी रहे हैं, प्रताप रघुवंशी भी इनके जीवन से खुश है, यहाँ तक कि वेद भी कली के साथ खुश है। जब यह बात पूरी दुनिया को पता चल जाएगी तो मैं दिल्ली के अंदर ही कली को खत्म कर दूंगा, और मैं आपसे यह वादा करती हूँ कि एक बार कली अगर दिल्ली में आ गई तो दोबारा वह वापिस राजवंशी परिवार में नहीं जा पाएगी। कली का खेल मैं दिल्ली के अंदर ही खत्म कर दूंगा। खैर अगले सीन में हम आरती को देखते हैं, जहाँ पर आरती अपने पिता की तस्वीर को निहार रही होती है। आरती अपने पिता की फोटो मोबाइल में देखती है और कहती है, पापा आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? आपको पता भी है आज चौल में कौन आया था? मेरे दादाजी आए थे, मेरे दादाजी राघव सिंह राजपूत आए थे, लेकिन वह अवस्थी परिवार को इतना खरी खोटी सुना कर गए। मेरी मम्मी को उनने इतना खरी खोटी सुनाया, मेरे नानू को इतना खरी खोटी सुनाया। अगर पापा आप यहाँ पर होते ना तो आप दादाजी को जरूर डांटते, बस अगर आप थोड़ा सा भी डांट देते ना तो मैं खुश हो जाती। आपको पता भी है अवस्थी परिवार के बारे में क्या कुछ बोल कर गए हैं, मेरे नानू के बारे में क्या बोल कर गए, अवस्थी परिवार के बारे में क्या बोल कर गए। पापा आप कहाँ चले गए, कहाँ चले गए पापा आप? आरती इस वक्त तक फूट फूट कर रोती है और वह अंजलि से
कहती है, देखो माँ, यह मेरे पापा कहाँ चले गए। 21 साल पहले हम दोनों को छोड़कर मेरे पापा कहाँ चले गए। अगर आज मेरे पापा होते ना तो सही में आज मुझे रोना नहीं पड़ता। मैं भी आज गर्व से कह पाती कि मेरे पापा अमन अवस्थी है। 21 साल मैंने अपना जीवन मेरे पापा के बिना कैसे बिताया है वह तो सिर्फ मैं जानती हूँ। पिता के रोने का दर्द सिर्फ आरती अवस्थी ही समझ सकती है। अंजलि की भी आंखों में इस वक्त तक बहुत ज्यादा आंसू आ जाते हैं। खैर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि कली आरती को फोन करती है और आरती से कहती है कि आरती दीदी, मैं और मेरे पति दिल्ली जा रहे हैं एक फंक्शन के लिए, उसके लिए मुझे तैयार होना है। तो आप मुझे यह बताइए ना कि वेद जी का पसंदीदा कलर क्या है। मैं तो आज तक कभी भी सज धज के तैयार नहीं हुई हूँ, लेकिन आप तो हुई है ना। जब आप वेद जी से मिलने के लिए गई थी तो आपने कौन से कलर के कपड़े पहने थे? अंजलि दीदी मुझे थोड़ा सा तो आइडिया दीजिए, मुझे भी मेरे पति को खुश करना है। मेरे पति इससे पहले आपके पति बनने वाले थे ना, तो आपको तो पता ही होगा वेद जी का पसंदीदा कलर क्या है, वेद जी कहाँ पर घूमना चाहते हैं, कहाँ पर ट्रेवल करना चाहते हैं, वेद जी की सारी खूबियाँ आपको पता होगी। आरती इस वक्त तक भी चुप रहती है। आरती कली को कुछ भी नहीं कहती है, लेकिन कली आरती से कहती है, प्लीज आरती दीदी बता दीजिए ना, जब आप पहली बार वेद जी से मिलने के लिए गए थे तो आपने कौन से कलर के कपड़े पहने थे? आरती कली को बताती है कि मैंने येलो कलर का सलवार सूट पहना था। कली कहती है कि ठीक है, मैं आपको वीडियो कॉल करती हूँ, आप मेरे को देखिए, आप मुझे आइडिया दीजिए कि मुझे किस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए। और आपको पता है अंजलि दीदी, आज मुझे राजवंशी परिवार का दर्जा दे दिया गया है। आज से मैं भी कली राजवंशी के नाम से पुकारी जाऊंगी। आरती कली से पूछती है कि तुम कौन से फंक्शन में जा रही हो? मैं दिल्ली में एक बहुत बड़े फंक्शन में जा रही हूँ, जहाँ पर किसी बड़े पॉलिटिशियन के बेटे की सगाई है और उन्होंने राजवंशी परिवार को इन्वाइट किया है। खैर वो सब छोड़िए ना दीदी, आप मुझे यह बताइए कि मैं कौन से कलर के कपड़े पहनूं। एक सेकंड रुकना दीदी, मैं आती हूँ। कली जाती है और येलो कलर की साड़ी लेकर आ जाती है। आरती जैसे ही येलो कलर की साड़ी देखती है, आरती को पुरानी बातें याद आने लगती है कि किस तरीके से वह वेद जी से पहली बार मिली थी, किस तरीके से वेद जी ने आरती को गुलाब का फूल दिया था। लेकिन आरती ने कली की रक्षा करने के लिए अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी और आरती ने वेद की शादी कली से करवा दी। खैर हम कली को देखते हैं, जहाँ पर कली येलो कलर की साड़ी पहनती है और आरती जैसे ही कली को देखती है, आरती कली की जगह अपने को इमेजिन करने लगती है। यानी आरती खुद को इमेजिन करने लगती है कि किस तरीके से वह येलो साड़ी पहनकर वेद जी के पसंदीदा कलर की साड़ी पहनकर वेद जी को इम्प्रेस कर रही है। खैर इसी के साथ यह खूबसूरत सा एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि आगे होने क्या वाला है। आखिर आरती अंजलि अवस्थी की आने वाली कहानी क्या रहने वाली है। साथ ही जन्माष्टमी के पावन अवसर पर आरती और अंजलि राजपूत परिवार में कदम रखने वाली है। तो यह सारी चीजें हमें आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाली है। बाकी आने वाले एपिसोड भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आप आने वाले एपिसोड को लेकर कितने ज्यादा एक्साइटेड हो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आप डेली रिकैप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।